सीए फाउंडेशन तो करना है, पर समझ नहीं आ रहा प्रिपरेशन 11th-12th से स्टार्ट करनी है, कब से करनी है, या फिर जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे सीए फाउंडेशन में वो कितने टफ होते हैं। तो भाई देखो, पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट किस तरह के होते हैं? अकाउंटिंग हो गया आपका, बिजनेस लॉ हो गया आपका, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया आपका, देन आपका हो गया इकोनॉमिक्स। अब इन 4 सब्जेक्ट हैं, आपके लिए नया क्या है इसमें से? आपके नया होता है थोड़ा सा लॉ, बिकॉज़ आपने लॉ नहीं देखा व्हेन यू स्टडीइंग इन 11th एंड 12th। एंड जो बच्चे पूछते हैं कि 11th-12th में स्टडी चालू कर दें इन चीज़ों की, तो भाई देखो सिंपल सी चीज़ है, आपको स्पेसिफिकली सीए के बारे में सोच के स्टडी ऐसे नहीं करनी कुछ स्पेशल, बट करना क्या आपको, जब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं 11th-12th में, अकाउंटिंग आप प्लीज़ स्ट्रॉन्ग रखें। बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि सीए फाउंडेशन की अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कुछ टॉपिक्स आपको अलग मिलेंगे, बहुत माइनर। आप अगर अकाउंटिंग 12th में ही स्ट्रॉन्ग थी, देन यू कैन एक्चुअली कवर अप सो इजीली, एंड आप अकाउंटिंग को आराम से क्लियर कर सकते हैं। सेकंड चीज़ आती है बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ इज समथिंग आप ट्राई कर सकते हैं कि आप पहले ही पढ़ना शुरू कर दें। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपका, वो टर्म्स आपको एटलीस्ट पता हो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में क्या क्या होता है, आपका ये आपका मल्टीपल ऑल्सो लाइक पार्टनरशिप में आपका क्या होता है। वो भी बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं यार, मतलब पार्टनरशिप आप पढ़ के आते हैं अकाउंटिंग में थोड़ा सा, एंड आई थिंक बिजनेस में भी थोड़ा सा पार्ट है उसका, बट एग्जैक्टली लॉ क्या क्या होता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आप उस चीज़ को पहले थोड़ा सा कवर कर सकते हैं, इतना डिटेल में नहीं, बिकॉज आपको 12th की प्रिपरेशन भी अच्छे से करनी है। एंड उसके बाद आपका था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भाई देखो सिंपल है, इकोनॉमिक्स आपका मैक्रो माइक्रो होता है, जो कि आपका 12th वाला ही होता है। थोड़ा सा एडिशनल पढ़ना पड़ेगा, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है इकोनॉमिक्स में। एंड लास्ट सारा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इश्यूज मैंने फेस करे हैं, बिकॉज मेरी मैथ थी मेरे पास 12th में, बट आई वॉज नॉट दैट गुड विद मैथ। स्टैटिस्टिक्स का पार्ट जो होता है उसमें ज़्यादा कवर है आपका फाउंडेशन के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। सो यू हैव टू कंसिडर कि आपके उसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो आप अगर अपनी 12th में ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग उसको करके आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा एफर्ट। जिसकी मैथ पहले से अच्छी है, 12th में बहुत अच्छी होती है। आई हैव सीन दिस पीपल डूइंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सो इजीली, क्योंकि उन लोगों ने आराम से निकाला है। तो कोई इतना बड़ी मतलब बात नहीं है कि फाउंडेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा पहले से ही प्रैक्टिस करनी है। सिंपल सी चीज़ आपको दिमाग में ही रखनी है, आप 11th तक में जो स्टडीज़ कर रहे हैं आपको वो अच्छे से करनी है। बेस आपका जब बन जाएगा ना, तब थोड़ा एडवांस जब होगे तो यू कैन एक्चुअली कवर अप। बट स्टिल आप चाहते हैं तो थोड़ा उसके बारे में पढ़ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, नॉट दैट मच कि आप अपनी 11th-12th के एग्जाम की प्रिपरेशन छोड़ के उसी पे फोकस कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज सीए में तो भाई 50-55% मिनिमम चाहिए होते हैं, वो तो हम ले ही आएंगे। ऐसा नहीं है, 12th में भी अच्छे नंबर लाने हैं, एंड आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें प्लीज, ठीक है। बाकी सीए में जर्नी में आ रहे हैं तो बेस्ट विशेष टू यू। बाकी आपका कोई अगर कोई और क्वेश्चन है स्पेसिफिक, यू कैन जस्ट कमेंट इन द वीडियो, आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।